हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। हम कर रहे हैं बीएड की पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स यूनिट 2। यूनिट 1 मैंने कंप्लीट करा दी है, यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे अभी। यूनिट 2 का पहला क्वेश्चन देखो। और एक बार और बता दूं मैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखना, किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, किसी में सेकेंड ईयर का, और ये इन यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम रहता है। आप अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करना। एक्सप्लेन करो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड फॉर टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स इन डिटेल। ये 16 नंबर में क्वेश्चन आता है भाई। तो इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। सीटेट और जो भी आप टीचिंग एग्जाम दोगे, एचटेट वगैरह, जिनमें हम पेडागोजी और ये करते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी सीडीपी करते हैं, मीन्स की वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, वहाँ पे इसका क्वेश्चन आता ही है। देखो इंडक्टिव मेथड कौन सा होता है। देखो इंडक्ट करना, इन मतलब अंदर घुस जाना, एक तरीके मान लो, जिसमें हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे के बाद में हम कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं। जैसे अब मैं हूँ, मैं आपको पहले समझा रही हूँ कि पेज पे कि ऐसे ऐसे इसमें लिखना हमने, तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, जिससे आपका क्या होएगा भाई, इंटरेस्ट डेवलप होएगा। फिर उसके बाद क्या है, आप थ्योरी पढ़ोगे, जो कॉन्सेप्ट है उसको अपने आप याद हो जाएगा। ये होता है इंडक्टिव। इंडक्टिव मीन्स कि इन मतलब उस कॉन्सेप्ट के अंदर घुस जाना, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ करना। फिर है डिडक्टिव। डिडक्टिव होता है जिसमें पहले आपको पढ़ाया जाता है, कॉन्सेप्ट बताया जाता है, ठीक है, उसके बाद उसके हमने एग्जाम्पल करने होते हैं। जैसे कि मैथ हो गया भाई, मैथ में a+b का स्क्वायर, पहले आपको ये फॉर्मूला बताया जाएगा कि ये होता है, फिर उसके एग्जाम्पल हम करेंगे, ठीक है। आ गया होगा समझ में। इंडक्टिव मेथड बेस्ट होता है क्योंकि इसमें हम पहले एग्जाम्पल करते हैं, इसमें रट्टाफिकेशन नहीं होती। डिडक्टिव में फार्मूले वगैरह मतलब ये तो रटने ही पड़ते हैं भाई, बार बार रिवाइज करने पड़ते हैं। तो बेस्ट है इंडक्टिव मेथड, यही बात इसमें आपने लिखनी है, ठीक है। देखो इंडक्टिव मेथड, जिसको हिंदी में आगमनात्मक विधि बोलते हैं, इसका सेंटर में हमने क्या लिखना, केंद्र में यह विशिष्ट जो स्पेशलिस्ट में क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल करते हैं, कॉन्सेप्ट करते हैं, और पैटर्न से शुरू होता है, और फिर जो है सामान्य, फिर जो रूल्स हैं और जो फॉर्मूले हैं के निर्माण की ओर ले जाता है। इसकी प्रोसेस क्या होती है, पहले है हम एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरणों की प्रस्तुति। शिक्षक जो है ना, किसी भी मतलब कॉन्सेप्ट से संबंधित है ना, पहले उसके क्या बताएगा, एग्जाम्पल बताएगा, ठीक है। फिर है अवलोकन और विश्लेषण। पहले क्या करा जाता है, छात्र उदाहरणों का अवलोकन करते हैं, इसकी एग्जाम्पल्स करते हैं, पैटर्न की पहचान करते हैं, और फिर एग्जाम्पलों के बीच जो है ना संबंध खोजने का प्रयास करते हैं। फिर है सामान्यकरण। सामान्यकरण में क्या आएगा, अपने अवलोकनों के आधार पर क्या करते हैं छात्र, एक सामान्य नियम या सूत्र तैयार करते हैं जो सभी उदाहरणों पर क्या है, लागू होता है। नेक्स्ट जैसे इसका एग्जाम्पल करेंगे कि क्षेत्रफल की अवधारणा को, मीन्स की कॉन्सेप्ट होता है उदाहरणा, कि एक क्षेत्रफल एरिया के कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए जो टीचर है वो क्या करेगा, विभिन्न आयतों के एरियाज के उदाहरण दिखा सकते हैं। फिर छात्रों से लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल के बीच संबंध देखने के लिए कह सकते हैं, जिससे वे जो है फॉर्मूले को खोज सकें। क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। फिर है इसकी ताकत क्या है भाई, मतलब इसमें क्या अच्छी बात है कि यह छात्रों की एक्टिव भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, कि इसमें जो जो स्टूडेंट है वो क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं, और उनका डीप लेवल तक समझ जाती है, मीन्स की कॉन्सेप्ट को समझते हैं, गहन समझ को बढ़ावा देता है, और आलोचनात्मक चिंतन कौशल का विकास करता है। मीन्स की स्टूडेंट अपने दिमाग का यूज करेंगे जब, तो वे उदाहरण के बाद वो इसको सोल्व कर पाएंगे। इसकी सीमाएं क्या है, इसमें समय लग सकता है, वह इस पद्धति से जो है सभी अवधारणाओं को आसानी से नहीं समझा जा सकता भाई। कुछ ही कॉन्सेप्ट है, कुछ रह भी जाते हैं, तो इससे हर बिल्कुल सारी चीज़ नहीं समझ सकते आप इंडक्टिव से। फिर आ जाता है डिडक्टिव। डिडक्टिव में क्या होता है, पहले रूल्स बताए जाते हैं, डेफिनेशंस बताई जाएंगी, फॉर्मूले बताए जाएंगे, वहाँ से शुरू होकर बाद में आपको एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें इसकी प्रक्रिया क्या होती है, पहले आप रूल्स मीन्स की जो, देखो इसमें ये रटने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले हम इसके सेंटर में इसके ये बता देंगे क्या होता है, ठीक है। प्रक्रिया में हम इसमें पहले उदाहरण तो करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर क्या करते हैं, सामान्यकरण आ जाएगा, फिर इसका एग्जाम्पल आ गया, इसकी ताकत क्या है, इसकी सीमा क्या है। ऐसे ही निगमनात्मक का क्या है, केंद्र है, फिर इसमें हम नियम करते हैं, फिर आवेदन मतलब फॉर्मूले वगैरह करते हैं, फिर इसका उदाहरण, ताकत और सीमाएं, यही बात लिखनी है। देखो नियमों का परिचय में क्या आएगा, शिक्षक एक सामान्य नियम या सूत्र प्रस्तुत करता है। आवेदन पत्र में क्या आएगा, छात्र विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए जो है ना नियम लागू करते हैं, ठीक है।
रूल्स बताएंगे। फिर सत्यापन में क्या करेंगे हम, छात्र अपने समाधान की पुष्टि इस बात से करते हैं कि वे सामान्य नियम के अनुरूप हैं या नहीं। उदाहरण है पाइथागोरस जो प्रमेय है उसको पढ़ाने के लिए शिक्षक सबसे पहले मतलब सूत्र बताता है, फॉर्मूले बताते हैं, फिर समकोण त्रिभुजों के उदाहरण देते हैं और छात्र लुप्त भुजाओं को ज्ञात करने के लिए सूत्र का मीन्स की फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आप पाइथागोरस की जगह आप अपने हिसाब से कोई भी मतलब इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो। फिर इसकी ताकत क्या है, समस्याओं को सुलझाने में कुशल, कम समय में बहुत सारी सामग्री को कवर करने वाला व संरचित दृष्टिकोण पसंद करने वाले छात्रों के लिए उपयोगी है। भाई ये मान लो कि अगर आपको फार्मूला याद है कि कॉन्सेप्ट याद है तो आप सीधे जुबे जुबे एग्जाम्पल जल्दी जल्दी सोल्व कर लोगे। फिर इसकी सीमाएं क्या है, इसमें रटने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है कि आपको फॉर्मूले याद होंगे तो ही आप कर पाओगे। गहरी समझ विकसित नहीं हो सकती, जब रट्टाफिकेशन नहीं होगी तो कहाँ पे डीप लेवल जाएगा बात, है ना। और वह छात्रों के लिए यह कम आकर्षक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आगमनात्मक विधि और निगमनात्मक विधि की लिमिटेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स करनी है हमें। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।